इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ताना रिश्ते जग जाहिर हैं। मोदी ने जब से हिंदुस्तान की गद्दी संभाली है, ये दोस्ती परवान चढ़ती गई। इसे आप इजरायल और भारत की दोस्ती का गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं। और फ्रेंडशिप डे पर इसी दोस्ती को भारत में इजरायल के दूतावास ने बॉलीवुड के अंदाज में सेलिब्रेट किया है। इजरायल के दूतावास के हैंडल से बॉलीवुड फिल्म के फेमस दोस्ती गीत तेरे जैसा यार कहा के धुन पर दोनों देशों के दोस्ताना संबंध दिखाए गए हैं। ट्वीट किए गए वीडियो में दोनों नेताओं की मुलाकातों की झलकियां हैं। साथ ही कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ साथ लड़ने की प्रतिबद्धता भी देखने को मिली। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आइकॉनिक फिल्म याराना का गीत है। साल 2019 में भी फ्रेंडशिप डे पर इजरायली दूतावास की ओर से भारत और इजरायल की दोस्ती के लिए ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट में लोकप्रिय बॉलीवुड गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का प्रयोग किया गया था। मोदी और नेतन्याहू की जिगरी दोस्ती। नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच काफी समय से रिश्ते अच्छे रहे हैं। दोनों नेता एक दूसरे के लिए दोस्ती का इजहार करने से परहेज नहीं करते हैं। पीएम मोदी के इजरायल के दौरे पर नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करने पहुंच गए थे। इजरायल ने ऐसा स्वागत पहले सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति और ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप के लिए ही किया था। 2019 में नेतन्याहू चुनाव प्रचार अभियान में जुटे थे। उस वक्त भी देश में जगह जगह पीएम मोदी के साथ उनके बड़े बड़े होर्डिंग देखने को मिल जाया करते थे। जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी नेतन्याहू ने ट्वीट कर अपने दोस्त मोदी को बधाई दी थी। कोरोना वायरस से लड़ाई में भी इजरायल और भारत एक साथ खड़े हैं। भारत ने इजरायल को हाइड्रोक्लोरोक्वाइन भेजी तो नेतन्याहू ने ट्वीट कर मोदी को धन्यवाद दिया था। भारत और इजरायल के बीच मोदी सरकार के कार्यकाल में घनिष्ठता काफी बढ़ी है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अपनी भारत यात्रा में दोनों देशों को एक दूसरे का खास सहयोगी भी बताया था। अविश्वास से शुरू हुए थे दोनों देशों के रिश्ते। इजरायल और स्वतंत्र भारत का उदय एक ही साल यानी कि 1947 में हुआ था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजरायल को स्वतंत्रता 1948 में मिली। दोनों देशों के शुरुआती संबंध अच्छे नहीं थे। 1947 में ही भारत ने इजरायल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। इसी तरह से 1939 में एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल को सदस्य देश बनाने के विरोध में वोट किया था। इजरायल के उदय के साथ शुरुआती 2 साल में भारत का पक्ष हमेशा इजरायल के खिलाफ ही रहा। 1950 में पहली बार भारत ने बतौर स्वतंत्र राष्ट्र इजरायल को मान्यता दी थी। इसके साथ ही भारत ने इजरायल के काउंसिल को मुंबई में एक स्थानीय यहूदी कॉलोनी में 1951 में नियुक्त किया था। इसे 1953 में अपग्रेड कर काउंसिलेट का दर्जा दिया। 1956 में इजरायल के विदेश मंत्री मोशे शेरेट ने भारत का दौरा स्वेज नहर को लेकर जारी विवाद के बीच किया था। स्वेज नहर का विवाद मिस्र और इजरायल के बीच था। चीन से युद्ध में दिया था भारत का साथ। 1962 के चीन युद्ध के दौरान इजरायल ने पुरानी घटनाओं को एक सिरे से भुलाकर भारत के हथियारों और दूसरे युद्ध साधनों से मदद की थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने इजरायली समकक्ष से पत्र लिखकर मदद मांगी थी। इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरे जहाज को भारत रवाना कर पत्र का उत्तर दिया। हालांकि सार्वजनिक तौर पर दोनों देशों ने एक दूसरे से दूरी ही बरती, क्योंकि तेल अवीव की निकटता वॉशिंगटन से हमेशा रही। दूसरी तरफ भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था और 1961 में बनाए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का संगठन उसूलन सोवियत रूस की तरफ झुका था। हालांकि भारत के सभी प्रमुख युद्धों में इजरायल ने भरपूर मदद की। 1971 में पाकिस्तान युद्ध और 1999 में करगिल युद्ध में भी इजरायल ने भारत को आधुनिक हथियारों से मदद की। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया, तब भी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने काफी मदद की। 90 के दशक में बने कूटनीतिक संबंध। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त भारत ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए। हालांकि इस फैसले के पीछे बहुत से वैश्विक कारण भी थे।
सोवियत रूस के विघटन और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया के शुरू होना दो प्रमुख कारण थे। इजराइल के साथ भारत के बदलते संबंधों की एक वजह जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे अरब मुल्कों ने भी भारत को अपनी रूस और अरब की ओर झुकी विदेश नीति पर सोचने के लिए मजबूर किया। पीएलओ के प्रमुख यासिर अराफात के व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा गांधी से अच्छे संबंध थे और कहा जाता है कि मुस्लिम वोटों के लिए वो इंदिरा के साथ रैली करने को भी तत्पर रहते थे। मोदी ने बदल दी इजराइल से रिश्तों की परिभाषा। इजराइल और भारत के बीच बदले संबंधों की असली कहानी सार्वजनिक तौर पर 2015 से नजर आने लगी। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल में मानवाधिकारों के हनन संबंधी वोट प्रस्ताव के वक्त भारत गैर मौजूद रहा। इसके बाद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा इजराइल में 2017 में हुआ और पीएम मोदी ने 3 दिनों का इजराइल दौरा किया। 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 दिनों का भारत का विस्तृत दौरा किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता संबंधी प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, लेकिन साल 2019 में भारत ने अपने रुख में बदलाव करते हुए इजराइल के पक्ष में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के एक प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया।